हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज हम लोग साइंस के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का तीसरा सीरीज का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, पागल कुत्ते के काटने से होने वाला भयानक रोग का नाम क्या है? पागल कुत्ते के काटने से होने वाला भयानक रोग क्या है? इसका उत्तर होगा हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया पागल कुत्ते के काटने से होने वाला भयानक रोग है। अगला प्रश्न है, दर्द दूर करने वाली दवा क्या कहलाती है? दर्द दूर करने वाली दवा क्या कहलाती है? इसका उत्तर होगा एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक दर्द दूर करने वाली दवा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्मरण शक्ति और चिंतन का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? स्मरण शक्ति और चिंतन का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? इसका उत्तर होगा सेरिब्रम। अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होता है? मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होता है? इसका उत्तर है विटामिन ए और डी। विटामिन ए और विटामिन डी मछलियों के यकृत तेल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया है? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया है? इसका उत्तर होगा फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन का आविष्कार फ्लेमिंग ने किया है। अगला प्रश्न है, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? राइबोसोम का कार्य, इसका उत्तर होगा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। कोशिका में राइबोसोम का कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। अगला प्रश्न है, टेस्ला किस भौतिक राशि का मात्रक है? टेस्ला जो मात्रक है किसका है? इसका उत्तर होगा चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। अगला प्रश्न है, बार किसका मात्रक है? इसका उत्तर होगा वायुमंडलीय दाब का। बार वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। अगला प्रश्न है, गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना किसका अयस्क है? इसका उत्तर होगा सीसा का। सीसा का अयस्क गैलेना है। और सीने बार किसका अयस्क है? सीने बार किसका अयस्क है? इसका उत्तर होगा पारा का। सीने बार पारा का अयस्क है और गैलेना सीसा का अयस्क है। रेटिना के आगे फोकसित हो जाती है तो दृष्टि में कौन सा दोष कहा जाता है? तो दृष्टि में कौन सा दोष कहा जाता है? इसका उत्तर होगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश रेटिना के आगे फोकसित हो जाती है। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व के नियम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी उत्तल दर्पण को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तल दर्पण को पानी में डुबाया जाता है तो उसका फोकस दूरी अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित रहेगा, उसका फोकस दूरी में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न है, पेसमेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा हृदय की गति को। हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए, सामान्य बनाने के लिए पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑस्टियोमेलेसिया। ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? इसका उत्तर होगा कंकाल तंत्र। ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग में कंकाल तंत्र प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, नाभिक से निकलने वाली 3 विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? यानी नाभिक से निकलने वाला 3 विकिरण है, अल्फा बीटा गामा। इन तीनों विकिरणों में से सबसे अधिक वेधन क्षमता किसका है? तो गामा किरण का है। गामा किरण का वेधन क्षमता सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है? किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है? इसका उत्तर होगा नीलहरित शैवाल को। नीलहरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, धुले हुए सफ़ेद कपड़ों में नील लगाने से वह अधिक सफ़ेद एवं चमकीला हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? धुले हुए कपड़े में नील लगाने से या नील डालने से अधिक सफ़ेद एवं चमकीला हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका उत्तर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सफ़ेद कपड़ा में नील देने से वह अधिक सफ़ेद और चमकीला हो जाता है। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाओं यानी WBC का प्रमुख कार्य क्या है? इसका उत्तर होगा रोगों से रक्षा करना। WBC का कार्य है रोगों से शरीर की रक्षा करना। अगला प्रश्न है, जब दो कण टक्कर के पश्चात एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो टक्कर क्या कहलाती है? इसका उत्तर होगा पूर्णतः अप्रत्याशित टक्कर। दो कण आपस में टक्कर के बाद चिपक जाते हैं तो पूर्णतः अप्रत्याशित टक्कर कहलाएगी। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन किस दिशा में गति करता है? इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा क्या होता है? इसका उत्तर होगा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर इलेक्ट्रॉन की गति होता है। अगला प्रश्न है, यूजीनिक्स यूजीनिक्स किसका अध्ययन है? इसका उत्तर होगा मानव के आनुवंशिक अध्ययन का। अगला प्रश्न है, वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? इसका उत्तर होगा लाइपेज। लाइपेज नामक एंजाइम वसा का पाचन करता है। अगला प्रश्न है, जीवद्रव्य सिद्धांत की खोज किसने की है? इसका उत्तर होगा शुल्ज ने। शुल्ज ने जीवद्रव्य सिद्धांत की खोज किया है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज और स्टेड ने किया है। और स्टेड ने। अगला प्रश्न है, मेथिल सेलिसिटेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मेथिल सेलिसिटेट को और किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से मेथिल सेलिसिटेट को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्यास का केंद्र कहाँ होता है? यानी प्यास हमको लगता है तो कहाँ से संकेत मिलता है? इसका उत्तर होगा हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस से प्यास का संकेत मिलता है। जब किसी व्यक्ति को प्यास लगता है तो उसका संकेत का केंद्र जो है हाइपोथैलेमस है, वहीं से सूचना मिलता है। अगला प्रश्न है, अग्निशमन यंत्र में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? अग्निशमन यंत्र में भरा सोडियम कार्बोनेट का घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? इसका उत्तर होगा गंधक के अम्ल से। के अम्ल से अभिक्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट घोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा का संचयन किस रूप में होता है? ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा का संचयन किस रूप में होता है? इसका उत्तर होगा ATP के रूप में। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसका संचयन ATP के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, एम्स किसका संक्षिप्त रूप है? यानी एम्स का पूरा नाम क्या है? इसका उत्तर होगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। अगला प्रश्न है, जब रात में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी हो जाती है जब रात में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है तो श्वास की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी ऑक्सीजन की कमी से श्वास की गति क्या होगी? श्वास की गति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण दम घुटने लगता है। अगला प्रश्न है, तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया है? तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं,
यह नियम किसने प्रतिपादित किया है? इसका उत्तर होगा मोसले ने। यह नियम मोसले ने प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न है, आँख का कौन सा भाग आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो आँख का जो है आइरिस आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, कॉकरोच को किस संघ में सम्मिलित किया जाता है? तो आर्थ्रोपोडा संघ में सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधों में ऊर्जा का स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की अनिवार्य होती है? पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए कौन सा पोषक तत्व अनिवार्य होता है? इसका उत्तर होगा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए अनिवार्य तत्व है। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? इसका उत्तर होगा कोशिका भित्ति के कारण। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर कोशिका भित्ति के कारण होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल तथा वस्तु की चाल को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर होगा मैक संख्या। मैक संख्या कहा जाता है किसी माध्यम में वस्तु की चाल तथा ध्वनि की चाल के अनुपात को। अगला प्रश्न है, मैक संख्या। अगला प्रश्न है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से कम द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से कम द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर होगा चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आकाश की रंग कैसा दिखता है? वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आकाश कैसा दिखता है? इसका उत्तर होगा काला। वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश काला दिखता है, काला दिखेगा। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन नामक एंजाइम करता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। अगला प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण तीव्र गति से होता है? लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण तीव्र गति से होता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक तत्वों के संकेत के रूप में व्यक्त करने का पहला प्रयास किसने किया था? रासायनिक तत्वों को संकेत के रूप में व्यक्त करने का पहला प्रयास किसने किया था? इसका उत्तर होगा बर्जीलियस ने। बर्जीलियस ने रासायनिक तत्वों को संकेत के रूप में व्यक्त करने का पहला प्रयास किया था। जैसे हाइड्रोजन के लिए H, हीलियम के लिए He, ऐसा संकेत जो देने का प्रयास किया था बर्जीलियस ने सबसे पहले किया था। अगला प्रश्न है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर उसे गंध युक्त बनाया जाता है? इसका उत्तर होगा थायो अल्कोहल या मिथाइल मरकप्टेन। सुरक्षा की दृष्टि से LPG गैस के सिलेंडर में मिथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है, जिसके कारण से यदि गैस का अगर सिलेंडर से रिसाव होता है तो पता चल जाएगा उसकी गंध से, मिथाइल मरकप्टेन के गंध से। अगला प्रश्न है, वर्णांधता किन रंगों के लिए होता है? वर्णांधता किन रंगों के लिए होता है? इसका उत्तर होगा लाल और हरा रंग के लिए। वर्णांधता लाल और हरा रंग के लिए होता है। वर्णांधता से पीड़ित रोगी को लाल और हरा रंग की पहचान नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? 8 तत्व। अगला प्रश्न है, रेबीज की बीमारी को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा
हाइड्रोफोबिया। कुत्ता के काटने से रेबीज बीमारी होता है, जिसको हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जब किसी ब्रुश को पानी में डालकर उसे पानी से निकाला जाता है तो पानी के किस गुण के कारण ब्रुश के बाल आपस में चिपक जाते हैं? जब कोई ब्रश को पानी में डाल करके उसको बाहर निकालते हैं तो ब्रश के जो बाल होते हैं आपस में चिपक जाते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है पृष्ठ तनाव के कारण, यानी पानी के पृष्ठ तनाव के कारण उसके बाल जो है, ब्रश के बाल चिपक जाते हैं। अगला प्रश्न है, यदि माता का रक्त समूह ए है, यदि माता का रक्त समूह ए है तथा पिता का रक्त समूह बी है तो संतान का रक्त समूह क्या हो सकता है? इसका उत्तर होगा ए या ए बी तथा बी तथा ओ, यानी इन चारों में से कोई भी हो सकता है। ए बी तथा ओ। अगला प्रश्न है, भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर होगा क्वार्सियोकर। भोजन में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्वार्सियोकर है। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया की खोज करने वाला वैज्ञानिक ल्यूवेनहोक किस देश के निवासी थे? इसका उत्तर होगा होलैंड के। बैक्टीरिया की खोज करने वाला वैज्ञानिक ल्यूवेनहोक होलैंड के निवासी थे। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगने से लोहे का ऑक्सीकरण होता है या अवकरण होता है? इसका उत्तर होगा ऑक्सीकरण। लोहा में जंग लगने से लोहे का ऑक्सीकरण होता है। अगला प्रश्न है, आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? इसका उत्तर होगा लैंड स्टीनर एवं वीनर आरएच फैक्टर के खोजकर्ता है। आरएच फैक्टर जो है रिसस नामक बंदर से खोजा गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? इसका उत्तर होगा विटामिन सी। विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। अगर विटामिन सी की कमी हो तो जल्दी घाव नहीं भरता है, घाव ठीक नहीं होता है जल्दी। अगला प्रश्न है, ORS विलियन का किस रोग में देने की सलाह दिया जाता है? ORS विलियन का घोल किस रोग में देने की सलाह दी जाती है? इसका उत्तर होगा दस्त में। यदि किसी को दस्त होता है तो ORS घोल देने की सलाह दी जाती है। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु से सभी आपतित किरण को अवशोषित कर ली जाती है तो वस्तु कैसी दिखेगी? यदि कोई वस्तु सभी आपतित किरण को अवशोषित कर लेती है तो वह वस्तु कैसी दिखेगी? इसका उत्तर होगा काला रंग की दिखेगी। जब सभी रंग को अवशोषित कर लेती है वस्तु तो वह वस्तु काला दिखेगी। अगला प्रश्न है, हृदय एक झिल्ली से ढकी होती है, उसे क्या कहते हैं? उस झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम झिल्ली। हृदय एक झिल्ली से ढकी होती है, उस झिल्ली को कहते हैं पेरिकार्डियम झिल्ली। Thanks for watching video. Like and subscribe YouTube channel Unique Study Point.